कल्याण कल्पतरु स्तोत्र के माध्यम से तीर्थंकर भगवंतों के परिचय का दिग्दर्शन करा रहे हैं, उनकी ओर चलेंगे। और आज ध्यान रखना है कि जो हम कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली देते हैं, तो चौथी पहेली का रिजल्ट आना है और लकी ड्रा के माध्यम से सौभाग्यशाली महानुभावों का चयन करना है। तो केवल जो क्रम प्राप्त सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र चल रहा है, उनके गुणों का स्तवन करते हुए आज हम चौथे श्लोक का अध्ययन करा करके पुनः लकी ड्रा में आएंगे रत्नत्रय महोत्सव की ओर। इसमें भी 10 अक्षरी छंद है, मनोरमा छंद, मन को अच्छा लगने वाला छंद है, 10 अक्षरी। मुनि मनोम्बुजं मुदीकुरु, जिनप में मनः स्थिरीकुरु, शरणमागतं च पाहि मां, शिवपदं त्वरं प्रयच्छ मे। अर्थात हे जिनपते, जिनप माने हे जिनपते, हे जिनेन्द्र भगवान, जिनेन्द्रों के अधिपति तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान, मुनि मनोम्बुजं मुदी कुरु, अर्थात मुनियों के मन कमल को आप मुदी कुरु माने प्रसन्न कर दें, खिला दें। क्या है, तीर्थंकर भगवान एक मुख वाले होते हैं, लेकिन उनके केवल ज्ञान का अतिशय होता है कि उनका मुख चारों ओर दिखता है। और चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में भगवान गंधकुटी में कमलासन पर सिंहासन के ऊपर विराजमान रहते हैं, और हर व्यक्ति चारों तरफ से सोचता है भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। उस समासरण की 12 सभाओं में सबसे पहली सभा होती है मुनियों की सभा, और उसमें गणधर उनके आगे होते हैं। तो उसी सभा का सर्वप्रथम वर्णन करते हुए ज्ञानमती माता जी इस मनोरमा छंद के माध्यम से सुपार्श्वनाथ भगवान से कह रही, हे भगवान, मुनि मनोम्बुजम प्रकाशय मुदी कुरु, अर्थात मुनियों के मन रूपी कमल को आप खिला दीजिए। माने सर्वप्रथम तो आपकी दिव्य ध्वनि सुनने के असली पात्र तो मुनिराज ही हैं, और उनका मन कमल खिल जाता है। पुनः उन मुनियों से तमाम भव्य आत्माओं को तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करने का सौभाग्य मिलता है। आगे कहती हैं, मैं मनः स्थिरी कुरु, हे भगवान मेरा मन स्थिर कर दो। चंचल मन, अस्थिर मन, उसको स्थिर करने के लिए यानी मेरी बुद्धि आपकी भक्ति में स्थिर हो जाए। च शरणम आगतम माम पाई, और मैं जो आपकी शरण में आया हूँ तो आप मेरी रक्षा कर लीजिए। कोई शरणागत अगर शरण में आता है तो राजा की ड्यूटी होती है, गुरुओं का कर्तव्य होता है, भगवान के पास आते हैं तो वे अपनी रक्षा समझते हैं, अर्थात मैं एक सुरक्षित स्थान पर आ गया हूँ। इसी भाव को लेकर अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए कि कर्मों से मैं असुरक्षित हूँ हे भगवान, इसलिए मुझ आए हुए आपकी शरण में शरणागत की आप रक्षा कर लीजिए। तरम शिव पदम में प्रियच्छ, और फिर रक्षा करके क्या करिए, शीघ्र ही मुझे मोक्ष पद प्रदान कर दीजिए। रक्षा करके और क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कोई कोठी बंगला हम मांग रहे हैं। हम भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप मेरी आत्मा को ऐसा सुरक्षित कर दीजिए कि कभी वो असुरक्षा के बंधन में ना आने पाए। तो सबसे सुरक्षित पद कहाँ है, सिद्ध लोक में, सिद्धालय में, इसलिए मुझे आप मोक्ष पद प्रदान कर दीजिए। अगला 10 अक्षरी छंद है मेघ वितान छंद। कितना विशाल छंद है, लेकिन 10 अक्षर में उसको समेटा गया है। वर भाद्रपदे सित षष्ठी, जिन गर्भ तिथि सुखदात्री, जननी जनकौ किल दृष्टौ, जननी जनकौ किल हृष्टौ, भुवि सर्वजना अपि तुष्टाः। मेघ वितान, जैसे मेघ छा जाते हैं बादल आकाश में, ऐसे छंद के माध्यम से आपकी बस भक्ति मेरे हृदय में छा गई है।
ते भगवान अब क्या है, वर भाद्रपदे सिद्ध षष्ठी, भादो सुदी षष्ठी के दिन आपका गर्भ कल्याणक है। यानी उस तिथि को आपने अपनी माँ के गर्भ में अवतार लिया, तो गर्भ कल्याणक की तिथि है, सुखदात्री है, भव्यों को सुखदाई है, क्योंकि उस दिन से धन कुबेर आकर के रत्न वृष्टि करने लगता है। बल्कि गर्भ में भी आने के 6 मास पहले से रत्न वृष्टि करता है। तो ये गर्भ की तिथि सुखदात्री हो गई, सुख को देने वाली। किल जननी जनकौ रष्टौ, और जिस जननी के गर्भ में आप आए, जिस जनक को पता चल गया कि मेरी महारानी के गर्भ में तीर्थंकर पुत्र आ गया है, तो जननी और जनक यानी माता पिता दोनों ही खूब हर्षित हो गए। उनके तो भंडार खुल गए। उन्होंने तो खूब धन कुबेर को आदेश दे दिया कि जाओ वाराणसी नगरी के अंदर खूब रत्न वृष्टि करो। और फिर क्या हुआ, भूवि सर्व जना अपि तुष्टा, इस धरती पर सब लोग भी संतुष्ट हो गए। क्या तो हमारे नगरी में भगवान जन्म लेने वाले हैं, रोज इंद्र आएगा, रोज धन कुबेर आएंगे, रत्न वृष्टि करेंगे। ऐसे गर्भ कल्याणक की तिथि को नमन किया है। और सब जन जो संतुष्ट हुए थे, उनकी संतुष्टि का भाव दिखाते हुए स्वयं के संतोष का भी अनुभव किया है। तो इस तरह से भगवान सुपार्श्वनाथ की स्तुति की ओर हम आगे चलते रहेंगे।